हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सबमेंटल ट्रायंगल। हमने एंटी ट्रायंगल ऑफ द नेक पढ़ चुके हैं और उसके अंदर हम इसके सब डिविजन्स देखे थे। डायगेस्टिक ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल, सबमेंटल ट्रायंगल और मस्कुलर ट्रायंगल, ये चार इसके ट्रायंगल थे। बाकी एक पोस्टीरियर ट्रायंगल था जो हम पढ़ चुके हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और हमको सारी चीजें याद होना चाहिए। तो सबमेंटल ट्रायंगल इज द ओनली अनपेयर्ड ट्रायंगल ऑफ द एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक। जितने भी एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर है, एंटी ट्रायंगल के अंदर जितने सब डिविजन्स हैं वो ज्यादातर पेयर्ड है। डायगेस्टिक ट्रायंगल तो राइट एंड लेफ्ट डायगेस्टिक ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल तो राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड ट्रायंगल, सेम। तो सबमेंटल ट्रायंगल जो होता है, सब मतलब नीचे, मेंटल मतलब मेंटाई, चिन, अपनी जो दाढ़ी होती है, थोड़ी होती है ना, उसके नीचे वाला। तो ये अगर देखें अपन तो ये मेंडिबल है अपना, ऊपर से हम देख रहे हैं इसको। ये डायग्राम अपन पहले भी बना चुके हैं जब मैंने आपको सुप्रा हेड मसल्स पढ़ाई थी। देखो डायग्राम आपके दिमाग में आ जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, आप दिख रहा है तो माइला हेड है, जिन्हें अपनी हायोग्लोसस है, ये हेड बोन है, ये मेंडिबल है, मेसेटर है, ये एंगल ऑफ मेंडिबल है ना। हमने चेहरे को, ये हमारा चेहरा है ना, तो हमने इसको उठा के देखा है, इसको इस लेवल पे देखा है, ठीक है। ये साइड व्यू है और हम इसको ऊपर चेहरे करके देख रहे हैं, ठीक है, सुपीरियर व्यू के अंदर। तो ये हमारा सब मेंटल ट्राइंगल है। तो ये राइट एंड लेफ्ट हाफ दोनों मिलकर एक ट्राइंगल बनता है। अपेक्स इसका जो मीन जो मेंटाई के ऊपर होता है, चिन के ऊपर होता है। बेस इसका हाइड बोन बनाती है, ठीक है। और यह माइलोहाइड मसल्स ऐसे बनाती है, ऐसे इसको पूरा कवर कर रखती है। इसके कंटेंट के अंदर देखें हम, इसके जो फ्लोर है ना, वो माइलोहाइड मसल ही बनाती है। इसलिए इसको हम डायफ्राग्मा ओरिस भी कहते हैं। ओरिस मतलब मुंह, ओरल कैविटी, और डायफ्राम मतलब डायफ्राम। जैसे हमारी चेस्ट को, हमारे थोरेक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करने के लिए डायफ्राम होता है, जैसे हमारे पेरिनियल के अंदर हमारा पेरिनियल डायफ्राम होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक ये डायफ्राम का काम करती है, क्योंकि जो ओरल कंटेंट्स है, स्पेशली जो टंग है, उसको ये होल्ड करके सपोर्ट करके रखती है। कौन सी? माइलोहाइड मसल। इसको हम डायफ्राग्मा ओरिस भी कहते हैं इस ट्राइंगल को, ठीक है। सो इट इज द ओनली अनपेयर्ड ट्राइंगल ऑफ द एंटी ट्राइंगल ऑफ द नेट, सिचुएटेड मीडियली, मिड लाइन में होता है, और इट इज मीडियन ट्राइंगल। इट इज आल्सो नोन एज डायफ्राग्मा ओरिस, और ये स्मॉलेस्ट ट्राइंगल है, सिचुएटेड स्मॉलेस्ट ट्राइंगल है। और जितने भी सब डिविजन ऑफ एंटी ट्राइंगल है, उसके अंदर सबसे स्मॉल वाला होता है, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो इट लाइज बिलो द चिन, मेंटम, है ना। दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज सबमेंटल ट्राइंगल, इसीलिए कहलाता है। अपेक्स जो होंगे, अपेक्स जो है लाइज एट द चिन, ये, ठीक है। सिम्फाइसिस मेंटाई, सिम्फाइसिस मतलब जोड़, दोनों तरफ की जो दाढ़ी मेंडिबल आके जुड़ रहे हैं, तो सिम्फाइसिस मेंटाई कहलाता है। उसके ठीक नीचे अपना सबमेंटल ट्राइंगल है। बेस हाइड बोन बनाती है, ऑन ईच साइड एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल। ये देखिए, डायगेस्टिक मसल हम कई बार बना चुके हैं। तो एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल इसको ऑन ईच साइड कवर करके रखती है, बॉर्डर देती है इसकी, ठीक है। फ्लोर की बात करें तो माइलोहाइड मसल इसको जो है फ्लोर बनाती है, विच सपोर्ट्स द ओरल स्ट्रक्चर्स लाइक टंग एंड आल्सो नोन एज डायफ्राग्मा ओरिस, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट साइड की जो माइलोहाइड मसल्स हैं, ये दोनों आपस में आके ऐसे जुड़ती है। देखो मैंने यहाँ पे एक रेफी बनाई थी, मीडियन रेफी। देखो आपको डार्क कलर से दिख रहा है आपको, इट इज अ मीडियन रेफी, ठीक है। जैसे मैं एब्डोमेन पढ़ेंगे तो उसके अंदर रेक्टस पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो वहां पे एक मीडियन रेफी है। तो हमने फेरिंग्स पढ़ाया था, फेरिंजियल रेफी पढ़ाई थी मैंने आपको, है ना। सुपीरियर कास्टिटर, मिडिल कास्टिटर, इंफीरियर कास्टिटर सब मिलकर किसी रेफी बनाते हैं। आपस में ऐसे फाइबर एक दूसरे के अंदर घुसते हैं और बीच में जो लाइन बनती है उसको हम रेफी कहते हैं। ऐसे यहाँ भी देखो, दोनों तरफ से माइलोहाइड आई, और ये, हाँ, माइलोहाइड अंदर से आती है बेटा, है ना, अंदर से ओरिजिन होता है, और यहाँ पे इनके टेंडन्स यहाँ पे आकर जुड़ते हैं मिड लाइन के अंदर। ओके। रूफ, रूफ तो हमेशा इसलिए कॉमन ही रहेगा बेटा, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में प्लेटिज्मा लिखना है, तो इसका फ्लोर हो जाएगा। इसके अंदर अब मेन पढ़ेंगे हम कंटेंट्स। तो कंटेंट्स क्या है? दो चीजें इसके अंदर, एक तो सबमेंटल लिम्फ नोड्स है और दूसरी एंटीरियर जुगुलर वेन्स है, ठीक है। सबमेंटल लिम्फ नोड्स, आप अगर सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, और एंटीरियर जुगुलर वेन्स इतना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। सबमेंटल लिम्फ नोड्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पढ़ाए थे उस समय। ये ड्रेन करते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप को, ठीक है, एडजॉइनिंग गम्स को, एंट्री पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ को, और टिप ऑफ द टंग को, और अल्टीमेटली कहां ड्रेन होते हैं? सब मैंडिबुलर या डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो जाते हैं। एंटीरियर जुगुलर वेन्स जो कि स्मॉल सबमेंटल वेन्स होती है, उनसे मिलकर बनती है एंटीरियर जुगुलर वेन, और अल्टीमेटली ड्रेन होती है इनटू एक्सटर्नल जुगुलर वेन, या फिर डायरेक्टली इनटू अपने साइड की सबक्लियन, या तो राइट साइड राइट साइड में चली जाएगी, लेफ्ट साइड की लेफ्ट सबक्लियन वेन में चली जाएगी। तो इसका कंटेंट्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ट्राइंगल और लास्ट ट्राइंगल जो हमारा मस्कुलर ट्राइंगल,
हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, हमको सारी चीजें याद होना चाहिए। कब एग्जाम के अंदर कौन सी चीज पूछे, कौन सी जगह पर हमें कौन सा ट्राइंगल काम में आ जाए, कह नहीं सकते, है ना। सो मस्कुलर ट्राइंगल को हम इंफीरियर कैरोटिड ट्राइंगल भी कहते हैं। कैरोटिड ट्राइंगल जैसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, है ना। इसमें भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इसको, और ये इंफीरियरली मिल रहा है, तो इसको इंफीरियर कैरोटिड ट्राइंगल भी कहते हैं बेटा। कैरोटिड ट्राइंगल इसके ठीक ऊपर है, इसके ठीक नीचे मस्कुलर ट्राइंगल। देखो ये आपका डाइगेस्टिक ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। और ये देखो यहां से अगर मैं आपको एक रफ, अगर मैं डायग्राम अगर मिल जाएगा तो मैं भी आपको बता ही देता हूं यहीं पर। मिल जा मिल जा मिल जा इसका डायग्राम। देखिए ये डायग्राम दिखा आपको, तो डाइगेस्टिक मसल है, एंटीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली, ये ओमोहाइड की सुपीरियर बेली, इंफीरियर बेली, ये स्टेनोक्लेडोमास्टाइड। तो जैसे यहाँ पर कैरोटिड ट्रायंगल बना है, ऐसे यहाँ पर अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, दिस इज अ मस्कुलर ट्रायंगल। ये हमें डायग्राम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल इसको ध्यान देना है। तो ये देखो बनाया मैंने, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, इंफीरियर बेली, ये स्टेनोक्लेडोमास्टाइड हो गई। तो ये एंट्री मिड लाइन है नेक, ये मेजर लाइन है, एंट्री मिड लाइन ऑफ नेक, हाइड बोन से स्टर्नम तक पहुंची है, तो ये इसका बेस बना रही है, ठीक है। ये इसके पोस्टीरियर में है, और सुपीरियर में तो पोस्टेरो सुपीरियरली, और ये पोस्टीरियर में और इंफीरियर में तो पोस्टेरो इंफीरियरली। ये अपेक्स हो जाएगा यहाँ पर, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू मसल्स, ओमोहाइड और स्टेनोक्लेडोमास्टाइड में एपेक्स बन जाएगा मस्कुलर ट्रायंगल का। जो रेड एरिया मैंने बनाया है, दिस इज अ मस्कुलर ट्रायंगल। तो क्लियर हुआ आपको। तो मस्कुलर ट्रायंगल, इट इज फॉर्म बाय द क्रॉसिंग ऑफ वेरियस मसल्स, इट इज फॉर्म बाय, हाँ। और देखो इसके अंदर अगर आप ये देखें, हम ये पढ़ रहे थे ना इसके अंदर, अभी इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, इंफीरियर कैरोटिड ट्रायंगल कहलाता है। सेवरल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जैसे ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, इन्फ्राइड मसल्स हैं, फेरिंग्स है, थायराइड है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, एसोफेगस है, सेवरल लिम्फ नोड्स है, सब इसके अंदर मिलते हैं अपने को, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये भी। इट इज एंटीरियरली बाउंडेड बाय एंट्री मिड लाइन ऑफ नेक, हाइड बोन स्टर्नम तक एंट्रीली बाउंडेड हो गई, एंट्री बॉर्डर हो जाएगी। पोस्टेरो सुपीरियरली, पोस्टेरियर और सुपीरियर, तो ओमोहाइड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड से होती है। पोस्टेरियर इन्फीरियर बाय एंटीरियर बॉर्डर लोअर पार्ट ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल। अगर आपको इतना याद नहीं रहा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, पोस्टेरियर इन्फीरियर बाय स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल। अपेक्स फॉर्म बाय द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू मसल्स, ओमोहाइड एंड स्टेनोक्लेडोमास्टाइड। और बेस इज फॉर्म बाय द मिड लाइन ऑफ द नेक। इज इट क्लियर। तो ये इसकी बाउंड्रीज हो जाएंगे बेटा। अब इसकी बाउंड्रीज हो गई, तो अब इसके बाद क्या मिलेगा हमको इसके अंदर, इसके हमको कंटेंट्स देखना है। पहले तो कंटेंट के पहले हम इसके फ्लोर और रूफ की बात करेंगे, ठीक है। तो फ्लोर के अंदर देखिए मस्कुलर ट्रायंगल के, तो इंफ्राहाइड मसल्स, अब इंफ्राहाइड मसल्स आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। तो फ्लोर इज फॉर्म बाय द इंफ्राहाइड मसल्स। कौन कौन सी थी याद है आपको, सुपराहाइड, इंफ्राहाइड मसल्स। इंफ्राहाइड मसल्स का अगर आपको डायग्राम याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम था। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन डायग्राम बनाने में, अपने पास ऑलरेडी है। ये हाइड बोन है, थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये ट्रेकिया है, और ये स्टर्नम है, और ये क्लेविकल है। तो इसके अंदर जो इंफ्राहाइड, हाइड के नीचे तो कौन कौन सी थी, देखो आप याद, यहाँ से दिख रही है आपको। मसल्स के अंदर देखें तो थायरोहाइड मसल है, थायराइड से हाइड तक है थायरोहाइड मसल। स्टर्नोथायराइड मसल है पिंक कलर की, ओके। देन स्टर्नोहाइड मसल है, इज इट क्लियर। तो ये मसल्स जो है हमारी, ये पूरी की पूरी जो इसके अंदर आ जाएंगे, हमारी इंफ्राइड मसल्स के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी इसका आएगी फ्लोर के अंदर, किसमें आएगी बेटा, फ्लोर के अंदर आएगी। ओमोहाइड भी आएगी इसके अंदर, देखो ओमोहाइड इज आल्सो ए इंफ्राइड मसल, है ना। सो बाय इंफ्राइड मसल्स, फ्लोर इज फॉर्म बाय द इंफ्राइड मसल्स विच आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स, दो लेयर्स में होती है। एक इसकी सुपरफिशियल लेयर होती है, एक इसकी डीप लेयर होती है। तो सुपरफिशियल लेयर मतलब हम अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमको मतलब ये सुपरफिशियल लेयर मिलेगी, ठीक है। तो ओमोहाइड और स्टर्नोहाइड, ये दो सुपरफिशियल होती है। इसके नीचे जाएंगे तो स्टर्नोथायराइड और थायराइड मसल्स मिलेंगे हमको, ये डीप लेयर के अंदर आ जाएंगे। स्टर्नोथायराइड और थायराइड इज डीप लेयर मसल, ठीक है। इतना याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। फ्लोर ऑफ मसल इज फॉर्म बाय इंफ्राइड मसल्स, और आप सिर्फ चार नाम लिख देना, स्टर्नोथायराइड, ओमोहाइड, स्टर्नोथायराइड एंड थायरोहाइड। इतना डीप में अगर आप याद नहीं रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए, है ना। रूफ अगेन सेम है, स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है और डीप फेशिया है, इन्वेस्टिंग लैब डीप फेशिया, सर्वाइकल फेशिया आएगा, सुपरफिशियल फेशिया में प्लेटिज्मा आएगा। सेम चीज हम यहाँ रिपीट करेंगे। देन कंटेंट्स की बात करें, कंटेंट्स के अंदर अब आप देखें, कंटेंट्स में आप यहां से अगर आपको याद डायग्राम याद हो मेरा, मैंने आपको थायराइड के लिए एक डायग्राम बनाया था, है ना। उसके बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले एसोफेगस था, देन ट्रेकिया है, देन लेरिंग्स है, देन थायराइड कार्टिलेज एंड थायराइड ग्लैंड आ जाएगी, ठीक है। एंटी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, प्री ट्रेकियल एंड पेरा ट्रेकियल लिम्फ नोड्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे इसके कंटेंट्स के अंदर आएंगे बेटा, इज इट क्लियर। तो इट इज ऑल अबाउट दी
एंटी ट्रायंगल ऑफ नेक यहाँ पर आज खत्म होता है, और 3 या 4 लेक्चर में हमने इसको खत्म किया था। तो एंटी ट्रायंगल के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था, उसमें डायगेस्टिव ट्रायंगल पढ़ाया था। देन सेकंड में आपको मैंने कैरोटिड ट्रायंगल बताया। कैरोटिड ट्रायंगल के बाद मैंने आपको कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस के बारे में एक लेक्चर लिया था। आज हमने 2 ट्रायंगल एक साथ पढ़े हैं। कौन कौन से? मस्कुलर ट्रायंगल एंड सबमेंटल ट्रायंगल। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।